नमस्कार, मैं हूं संजय सिंह और आप देख रहे हैं तेज भारत नेटवर्क, जहां हर खबर मिलती है सबसे पहले सबसे सटीक। चलिए बढ़ते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। चयनात्मक संवेदना पर योगी का तीखा सवाल, हिंदुओं पर अत्याचार पर चुप्पी क्यों? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर दिखाई जाने वाली चयनात्मक संवेदनाओं पर कड़ा सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि कैंडल मार्च निकालते हैं गाजा के मुद्दे को लेकर, लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदू मारा जाता है तो आपके मुंह बंद हो जाते हैं, क्योंकि वहां मरने वाला हिंदू है, दलित है। योगी आदित्यनाथ का यह बयान उन वर्गों और संगठनों की मानसिकता पर सीधा प्रहार है जो मानवाधिकार और करुणा की बातें तो करते हैं, लेकिन जब पड़ोसी देशों में हिंदुओं और विशेषकर दलित हिंदुओं पर अत्याचार होते हैं तो मौन साध लेते हैं। मुख्यमंत्री का कहना है कि पीड़ा का पैमाना धर्म या पहचान के आधार पर नहीं बदला जा सकता। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि भारत में बैठे कुछ लोग अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर दिखावटी चिंता जताते हैं, लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश में मंदिरों पर हमले, जबरन धर्मांतरण, हत्याएं और पलायन जैसे गंभीर विषयों पर चुप्पी साध लेते हैं। यह दोहरा रवैया न केवल नैतिक रूप से गलत है बल्कि मानवता की मूल भावना से भी खिलाफ है। योगी आदित्यनाथ का स्पष्ट संदेश है कि यदि संवेदना सच्ची है तो वह हर पीड़ित के लिए सम्मान होनी चाहिए। हिंदू, दलित या अल्पसंख्यक किसी भी समुदाय के साथ अन्याय होता है तो उस पर आवाज उठाना जरूरी है। चयनात्मक आक्रोश और मौन से ना तो न्याय होता है और ना ही मानवाधिकारों की रक्षा। यह बयान उन लोगों के लिए आयना है जो मुद्दों का चयन अपनी विचारधारा और राजनीतिक के अनुसार करते हैं, न कि सच्ची मानवीय चिंता के आधार पर। आप दलितों को वोट बैंक की निगाह से देखते हैं, इसलिए कुछ बोलते नहीं। इसीलिए मैं कह रहा हूं ना, देखो बांग्लादेश में एक दलित नौजवान को कैसे जला दिया गया। आप लोग गाजा पट्टी में होने वाले किसी भी उस पर आंसू बहाते हैं, लेकिन आपकी जवान से एक शब्द नहीं निकल रहा है, क्योंकि एक दलित नौजवान मारा गया बांग्लादेश में, और उस नौजवान के मरने पर आपकी जवानी सिल चुकी है, क्योंकि आप उसको केवल वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ये राजनीति नहीं है पांडे जी, ये राजनीति नहीं है, ये वो सच्चाई है जो आपकी तुष्टीकरण की नीति है, जिसके कारण बांग्लादेश बना है। अगर बांग्लादेश पाकिस्तान नहीं बना होता, इस तरीके से हिंदू नहीं जलाया होता, और जलाता तो फिर उसकी क्या दुर्गति होती या वह भी जानता। ये सुरक्षा की गारंटी, वहां मारे जा रहे हैं हिंदू, आप लोग नहीं बोलेंगे। एक कैंडल मार्च निकाल के चलते हैं गांजा के मुद्दे को लेकर के, लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदू मारा जाता है तो आपके मुंह बंद हो जाते हैं, क्योंकि मरने वाला हिंदू है, दलित है, आप बोलेंगे नहीं। और यही सच्चाई है। निंदा प्रस्ताव पारित होना चाहिए, और यह प्रस्ताव नेता विरोधी दल की तरफ से आना चाहिए कि इस घटना की हम भर्त्सना करते हैं, और बांग्लादेश सरकार को इस बात की चेतावनी देता हूं। और इसीलिए हम कह रहे हैं, नोट करना, ये चीजें होनी चाहिए, और हमारा भी प्रयास होना चाहिए। जब बांग्लादेशी को यहां से निकालेंगे और रोहिंग्या को यहां से बाहर का रास्ता दिखाएंगे तो उनके समर्थन में मत आना, क्योंकि उनमें से बहुत सारे लोगों के वोट आपने बनवाए हैं, उनके बहुत सारे लोगों के लिए आधार भी बनवाने का पाप किया है आप लोगों ने। इसलिए इन चीजों को ध्यान में रखना, और एक एक चीज की स्क्रीनिंग होगी, बहुत प्रभावी कार्रवाई करेंगे। हमारे ही देश में रह करके हमारे लोगों के खिलाफ अपराध, और वहां पे निर्दोष हिंदुओं पर अत्याचार करोगे, निर्दोष सिखों पे अत्याचार करोगे, ये स्वीकार्य नहीं हो सकता है। यह थी आज की मुख्य खबर तेज भारत नेटवर्क के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।